हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 64। हर आदमी के साथ एक ही जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते देखती है तो वह तुरंत उस व्यक्ति को इस बारे में बताती है अथवा बड़ी कुशलता से उसे यह एहसास कराती है कि वह क्या गलत है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने उस व्यक्ति को सुधारा। ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से उस व्यक्ति की मदद करना होता है। बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बतलाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें इस बात में घमंड महसूस होता है कि कैसे उन्होंने लोगों को उनके गलत होने के बारे में बताया और फिर वे उनकी खिल्ली भी उड़ाती है। यह प्रतिशोध का ही एक रूप है। भली आत्मा यह सोचकर प्रसन्न होती है कि उसने किसी के सुधरने में मदद की है। यदि आप उच्चतम स्तर पर है तो आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि आप निम्नतम स्तर पर है तो सही फैसले लेने में आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधरने में मदद करता है। बहरहाल यदि वह अच्छा कर्म किसी बुरे आत्मा के लिए किया गया जाए तो इसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा अपने प्रति किए गए अच्छे कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है और वह इस परिस्थिति का गलत फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए भूमि आपसे मिलने आता है। जब आप उसके लिए पीने या खाने का इंतजाम करने कमरे से बाहर गए तब वह आपके घर से रुपए चुरा लेता है। वापस लौटकर आपको बोध होता है कि क्या हुआ है। आप उसे कुछ और रुपए देकर कहते हैं, चोरी करने के बजाय मुझसे रुपए मांग लेते, मैं तुम्हें जरूर देता। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह अपने इस कथन का पालन करेगा, क्योंकि वह एक भली आत्मा है जो लालच में पड़ गई थी, अथवा हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी जरूरत रही हो। लेकिन यही व्यवहार किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे आप पर हंसते हुए आपको और दूसरों को बार बार मूर्ख बनाएगा, और जिससे आप भी निम्नतम पर पहुंचेंगे। इसीलिए अच्छे व्यक्ति के लिए किया हुआ अच्छा काम उसके और साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यही अच्छाई यदि बुरे व्यक्ति के प्रति की जाए तो यह उसके और आपके दोनों के लिए बुरा होता है। यही बात क्षमाशीलता के लिए भी लागू होती है। यदि आप किसी अच्छी आत्मा को क्षमा करते हैं तो वह सुधरने की पूरी कोशिश करती है। उसका अवचेतन मन उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन यदि आप किसी बुरी आत्मा को बिना उसकी गलती बताए माफ कर देते हैं तो वह आप पर हंसेगा और आपको मूर्ख मानेगा और अपने बुरे काम करना जारी रखेगा, क्योंकि आपने उसे प्रोत्साहित किया। आप भी नीचे गिरेंगे। तो इस तरह धरती पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 65। अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन में रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं और तकलीफों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर आपसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप करते किस तरह से है। आपको उनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी और मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा है या फिर सच्चे मन से भले बनना चाहते हैं तो भरोसा रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। उन पर आस्था रखिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती कीजिए और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएगी। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 66। दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित न करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचाएंगे और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह से बचे? बुरे लोग तो हमारे चारों ओर फैले हैं। हम यह समझाते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं और बेशक आप उनसे बातें कर सकते हैं और उनसे
उनके पड़ोस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती मत कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त बात कीजिए, जरा सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे दुष्टता की ओर उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहते तो वे भी प्राय आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें अपने से दूर ही रखिए, क्योंकि आप एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। बहरहाल भली आत्माओं की या फिर उनकी जो भी सच्चे मन से सुधारना चाहते हैं, उनकी मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती है जिनमें खुद को बुरे प्रभाव से बचते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भली आत्माएं भी बुरी या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ जाती है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 67। चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखिए। धूर्त या दुष्ट लोग कभी भी न सीधे सीधे सोचते हैं, न ही सीधे सीधे काम करते हैं। भली आत्माएं कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सजा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। यदि यह जानकर खुश होते हैं कि दुष्ट ने सबक सीखा है, उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया गया और उसे सुधरने का मौका मिला है और उससे सुधरने की संभावना है, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि आपका खुश होना बदले की भावना से भरा है तो यह पाप है। इसीलिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यह पूरी तरह से आप ही पर निर्भर करता है कि चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है और आपका उद्देश्य और आपका इरादा क्या होता है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 68। राशि फलों से आप प्रभावित न हो। एक बात जिससे हम स्पष्ट करना चाहते हैं वह जन्म पत्रियों से जुड़ी हुई है। जब आप अखबारों में अपना साप्ताहिक अथवा दैनिक भविष्यफल पढ़ते हैं तो इसका आपके मन पर असर पड़ता है। आपके विचार बड़े ताकतवर होते हैं और उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, और इस तरह भविष्यफल के अनुसार घटनाओं का प्रभाव निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप कहने लगते हैं कि भविष्यफल सही था, और यह और कुछ नहीं बल्कि कमजोर मन के लोगों के दिमाग को एक प्रकार से भ्रष्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपके मन मुताबिक हो तो इसमें प्राय आपके सकारात्मक विचार निश्चित रूप से मदद करेंगे। आपके अवचेतन मन को यह पता चल जाता है कि भविष्य फल गलत है, लेकिन आपके भौतिक मन को लगेगा कि यह सही है। आपका अवचेतन मन सच जानता है। यदि भविष्य फल गलत है तो आपका अवचेतन मन आपको सहयोग नहीं देगा। इसीलिए निराश न हो। ऐसे सोचो कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है और आपका योग्य मार्गदर्शन करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दे। अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और ज्योतिषियों और उनके भविष्य कथनों द्वारा ठगे जाने से खुद को बचाइए। यह सब आप पर और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 69। शक्ति को अच्छे और बुरे दोनों कामों में लगाया जा सकता है। प्रक्षेपणा और प्राप्ति की शक्तियां। आपकी दुनिया, जीवात्मा जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति व्याप्त रहती है। हालांकि यह शक्ति कुछ स्थानों पर प्रबल होती है और कुछ स्थानों पर कमजोर, लेकिन यह हर जगह उपस्थित है। जीवात्मा जगत में हमें इसे उत्पन्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा मन ही हमारा शक्ति केंद्र होता है। हम बड़ी आसानी से इस शक्ति को खुद ही धारण कर लेते हैं, लेकिन धरती पर लोग यह नहीं जानते कि शक्ति को स्वयं किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है, जो इसी शक्ति का एक निम्नतम रूप है। कुछ लोग हमारे संदेश प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनमें इन्हें प्राप्त करने की शक्ति होती है। कुछ में प्रक्षेपण की शक्ति होती है। कुछ लोगों के पास शक्ति अधिक होती है जबकि कुछ के पास कम, और कुछ भाग्यशाली ऐसे भी हैं जिनमें प्रक्षेपण करने और प्राप्त करने वाली दोनों शक्तियां संतुलित मात्रा में होती है। इन दोनों शक्तियों का यदि सही उपयोग किया जाए तो यह आपका और आपके आसपास के लोगों का भला करती है, क्योंकि भली आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर के करीब होती है और उनका अवचेतन मन भी उनका मार्गदर्शन करता है। इसीलिए वे इस शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करती है। लेकिन यही शक्ति यदि बुरे लोगों में हो तो वह बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वे इसका प्रयोग दुष्ट कामों के लिए कर सकते हैं। शक्ति तो एक ही होती है, लेकिन इसे अच्छे या बुरे कामों में लगाना है वो व्यक्ति के खुद के हाथों में होता है। कमजोर मन के लोगों के लिए यह शक्ति खतरनाक होती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनका जीवन
आडंबरपूर्ण और पाखंडी हो जाता है। इस कारण वे निम्न लोक में जाते हैं, जहां नकारात्मक आत्माओं की संगत में वे और भी अधिक गलत राह पर चले जाते हैं। इस शक्ति से संपन्न भली आत्माओं को हम प्रार्थना करेंगे और एकाग्रता से हासिल करने की सलाह देते हैं। हम उन्हें यह भी सलाह देते हैं कि वे स्वच्छ पूर्वक अपने मन को किसी भली जीवात्मा, कोई प्रियजन के हवाले करें जो उन्हें सही राह दिखाएंगी और पृथ्वी पर बहुत ही अच्छा जीवन जीने में उनकी मदद करेगी। समानताएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, बुराई को बुराई आकर्षित करती है और अच्छाई को अच्छी। इस शक्ति को संपन्न बुरी आत्माओं के लिए भी सुधारने का एक अच्छा अवसर है। याद रखें, एक दुष्ट आदमी के लिए इस शक्ति का उपयोग करना बहुत खतरनाक है। नकारात्मक आत्माएं लोगों को निम्नतम लोकों स्तरों में खींच लाने में उत्सुक होती है। इसलिए कमजोर मन वाली भली आत्माएं, आप कृपया आपके इस शक्ति को विकसित करने की कोशिश न करें। याद रखिए, यदि यह बार बार कोई बुरी जीवात्माएं आपके मन को अपने वश में कर ले तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 70। जीवात्माओं से मदद पाने के लिए हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। हमेशा शांत, स्थिर और चिंता मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहिए ताकि जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन कर सके। आपको हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर महान है। ज्योतिषों या उनके जैसे लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना सीखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर आपका सच्चा और अटल भरोसा चमत्कार कर देगा। यह सर्वशक्तिमान है, इसीलिए कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आप दुख झेल रहे हैं और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो वे अपना कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण मानिए और उनका बहादुरी के साथ खुशी खुशी सामना कीजिए। आपकी सच्ची प्रार्थनाओं से आपको अपने जीवन में बड़ी सहायता मिलती है। अपने मन को व्यस्त रखिए और किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसा करने से सीधे सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद और उनका मार्गदर्शन आपको जीवात्माओं के जरिए हासिल होना तय है। आपकी सच्ची प्रार्थनाएं और ईश्वर में आपका सच्चा विश्वास आपको किसी भी समस्याओं से जूझकर बाहर आने की शक्ति देता है। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, वहां समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन आपको उनका सामना करना चाहिए। इसीलिए उनका सामना साहजिक मुस्कान के साथ कीजिए। ईश्वर पर आपकी आस्था और आपकी प्रार्थनाएं हमारी भी बड़ी सहायता करती है, क्योंकि इससे हम आप तक आसानी से पहुंचकर आपका मार्गदर्शन और आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।